तो देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 1.4 का खात्मा करेंगे। ये आखिरी प्रश्न है जो कि कहता है, बहुत बड़ा था, इसमें डंडे भरा हुआ था, तो मैंने आधा लिखा है, आधा पढ़ के सुना रहा हूँ। तो क्या कहता है कि प्रश्न संख्या 3 कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, ठीक है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। हमको इसको देख करके बताना है कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ठीक है, क्या कह सकते हैं? गरिया तो नहीं सकते हैं, जो कहने का होगा कहेंगे। चलिए इसका हल करते हैं। तो पहला संख्या देख करके लग रहा है कि इसका दशमलव प्रसार जो है कुछ अंक तक जाने के बाद रुक गया। तो जैसे ये रुक गया, ये तो शांत दशमलव हो गया, ना हो गया? तो इसमें लिखेंगे ये शांत दशमलव वाली। इसका मैंने बेसिक में बहुत अच्छे से वीडियो बनाया था, आपने नहीं देखा तो देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। ये शांत दशमलव वाली परिमेय संख्याएं हैं। ये शांत दशमलव वाली परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव उड़ाएंगे, नीचे आएगा 1। इसके बाद जितना अंक है उतना शून्य, 3 3 6 3 9 शून्य है तो 9 शून्य, 9 अंक है तो 9 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम यह भी कह सकते हैं कि 43 123 456 7 8 9 बटा 10 आया है 9 बार, तो 10 की घात 9। तो यहाँ पर इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वही नहीं, और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड, ये Q है नीचे वाला मान, इसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो हम बताए थे कि अगर परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा तो उसका अभाज्य यानी उसके हर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह हमेशा 2 की घात m और 5 की घात n के गुणा के रूप का होता है। यही लिखना है हमको बस। P/Q के रूप में है जहाँ P व Q क्या है, जहाँ P व Q पूर्णांक है। और Q 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए हर का अभाज्य गुणनखंड दो की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का होगा। बस इतना सा तो काम करना था, इसमें खेला खत्म है इसका। समझ में आया? थोड़ा सा तबीयत जो है नहीं गड़बड़ चल रहा है, सुरसुरी पकड़ लिया है। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। 0.120 1200 1200 1240 मतलब एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब ये तो अशांत आवृत्ति भी नहीं है। अशांत आवृत्ति जो है दशमलव परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार से होता है, एक शांत एक अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति कहते हैं जो एक ही संख्या को रिपीट करता है। यहाँ देखने से ये लग रहा है कि एक संख्या को रिपीट नहीं कर रहा है, क्योंकि 120 है, फिर 1200 आया, फिर 12,000 आया, फिर 1,20,000 आया, उसी तरह से आगे बढ़ रहा है। तो जब एक पैटर्न को रिपीट नहीं करता है, एक पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, तो वह अपरिमेय संख्या हो जाता है। वह क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे ये दशमलव प्रसार, ये दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है, अशांत अनावृत्ति है। अतः ये अपरिमेय संख्याएं होंगी।
बस इसको इतने तक में छोड़ना है, क्योंकि इसमें बोला है यदि यह परिमेय संख्या है तो P बटा Q के बारे में बताना है। ये तो अपरिमेय है तो इसका कहानी खत्म। चलिए तीसरा प्रश्न 43 दशमलव यहाँ पर हल करते हैं। 43 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस पर बार दिया गया है, तो जो जिस पर बार दिया रहता है वो संख्या बार बार रिपीट होता है, इसीलिए इसको बार कहते हैं। जैसे 2.23 पर अगर बार दे रहा तो इसका मतलब होता है कि 2 3 2 3 2 3 अनंत बार तक आएगा, रिपीट हो रहा है। और एक ही अंक अगर रिपीट हो रहा है तो वह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है अशांत आवृत्ति वाला है, लेकिन है परिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे ये अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार है। यह अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार है, अतः ये परिमेय संख्याएं होंगी। अतः ये क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगी। और यह परिमेय संख्या है, लेकिन इसका कंडीशन यह होगा कि इसका हर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, हर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का नहीं होगा, क्योंकि अशांत है। शांत में इस रूप का होता है और अशांत में इस रूप का नहीं होता है, यह हम बेसिक में बताए थे। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का नहीं होगा। कहानी खत्म। समझ में आया? उम्मीद है कि आपको यह सवाल बिल्कुल पसंद आया होगा। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।